आपको पता है आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म मुझसे भरवाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको ध्यान रखना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9024654785। इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके आप ये फॉर्म मुझसे भी भरवा सकते हैं। एक मिनिमम चार्ज में आपका फॉर्म आपको घर बैठे आप भरवा सकते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्म आप मुझसे भी भरवा सकते हैं या फिर जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप भर सकते हो मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। जैसे इस पेज पे आओगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि अभी हो रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अभी आपका यूपीएससी के थ्रू आपका जैसे यूपीएससी का फॉर्म चलता है वैसे यहाँ पर चलता है। यहाँ से आपको क्लोज करना है। यहाँ से क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी पोस्ट से आप भर रहे हो। तो मैं हेड कांस्टेबल से यहाँ पर भर रहा हूँ, तो पोस्ट कोड आता है 4, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर भरता हूँ तो पोस्ट कोड आता है 5, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल से भर रहा हूँ। यहाँ पर आपसे बोला गया आपका फुल नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरा फुल नेम। आपका यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो आपका फुल नेम है वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देने, जो आपके मोबाइल नंबर है वो आपको देने, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको फिर आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप जान रहे हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर कन्फर्म करने का अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर बोल रहा है दिस मोबाइल नंबर इज कन्फर्म नोट मैच। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर आपका कन्फर्म, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके दोनों नंबर एक होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल आपका दोनों नंबर एक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ईमेल आईडी आपको डालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जो कि आपकी भाई ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इसी ईमेल आईडी पर आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है। कन्फर्म आपको ईमेल आईडी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध करा रहा हूँ। ये आपकी ईमेल आईडी कन्फर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो कैप्चर कोड यहाँ पर दे रखे वो आपको डालने हैं, ठीक है। कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डालने। इसके बाद में देखो आपको यहाँ पर कैप्चर कोड जैसे आप यहाँ पर डालते हो आपको यहाँ पर करना है मेरे सोच। कैप्चर कोड हमने डाल दिया, आपको यहाँ पर रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बोल रहा है हेड कांस्टेबल किरण कुमार, यहाँ पर ध्यान रखना इसके ऊपर क्लिक करना आपको। जैसे इन क्लिक करते हो आपको यहाँ पर ध्यान रखना यह आपका हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके सामने भैया बोल रहा है कि आप इसके बाद चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार फिर आप देख लेना और इसके बाद में आप ये सबमिट कर देना। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। ये आपका आ गया मेरे दोस्तों, ये आपका देखो ये आया भाई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन को नंबर हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको सीधा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ आपको पूछ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यह आपका सीधा का सीधा यूपीएससी के थ्रू जैसा यूपीएससी का फॉर्म चलता है वैसे यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद में इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। जैसे आप इसको क्लोज करते हो तो आपके सामने ये जो डिटेल मांग रहा है वो आपको करना है। तो यहाँ पर करता हूँ फीमेल है, फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ आपको लगानी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही सही चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है सिटीजन ऑफ इंडियन, या सिटीजन ऑफ इंडियन है तो यहाँ पर एज काउंट कर लेगा भाई 22 साल 9 महीने 13 दिन का हो चुके। रिकवरी आपका यहाँ पर आप ओबीसी चाहते हो, यूआर चाहते हो, जो आपकी कैटेगरी है वो आप लिख सकते हो। बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म नाम लिखना है, ठीक है। जो आपके फादर्स का नाम है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फादर्स का नाम लिख दिया, यहाँ पर आपको मदर्स का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मदर्स का नाम लिखना है। फिर आपको मेरिड स्टिल है, मेरिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आप अनमेरिड है तो अनमेरिड आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेल आईडी वगैरह दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपके एग्जाम सेंटर से दिए गए सिटी ऑफ प्रिपरेशन, जिस सिटी में आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो वहाँ पर आपको सिटी ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर देखो राजस्थान करते हैं, यहाँ पर आपका करते हैं। फिर राजस्थान के अंदर देखो कौन कौन से, तो हम भाई सबसे पहले हम सीकर को देंगे क्योंकि मैं सीकर का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीकर को हम करते हैं। सीकर के बाद में हम करते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर सिटी ऑफ प्रिपरेशन, फिर से हम दूसरा राजस्थान करते हैं और फिर ऐसे हम जयपुर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा करते हैं भाई राजस्थान, यहाँ पर तीसरा कर लेते हैं राजस्थान। इसके बाद हम तीसरा राजस्थान जयपुर आवा कर लेते हैं बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर चीज़ आना। इसके बाद आपको बोल रहा है कि यार आप सर्विसमैन हो, तो ये सर्विसमैन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 3 साल की रेगुलर आपको सर्विसमैन, आपको जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 साल की छुट्टी है वो नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर आपको बोल रहा है गुजरात दंगों में आप सम्मिलित है नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सेव है, सेव करना है। इसके ऊपर आपको सेव करना है, डाटा इज सेव्ड हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने आएगा। इसके बाद में आपको एड्रेस डालना है, ठीक है ना। एड्रेस आपको डालना है मेरे दोस्तों, जो एड्रेस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ध्यान रखना, मैं एड्रेस आपका डाल रहा हूँ।
आपको फॉर्म भर के सभी दिखाते हैं, पर आपको रियल फॉर्म भर के कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। पर आपका भाई आपको रियल फॉर्म भर के भी दिखाएगा और आपको फॉर्म भी भर के भी देगा। ये सुविधा आपको केवल कौन उपलब्ध करा रहा है? ये सुविधा आपको केवल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 उपलब्ध करा रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी जानकारी हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट यूज करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालने, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिन कोड डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये पिन कोड डाल दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि आपका ये परमानेंट एड्रेस और जो कॉम्पिटिशन एड्रेस है वो सेम है, तो यहाँ पर यस मेरा सेम है। तो मैं जैसे यस करता हूँ, मेरे सामने कुछ आपका देखिए ध्यान रखिए, जैसे मैं यस करता हूँ ये आप गया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये आपका आ गया डाटा सेव्ड क्वालिफाई, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे डाटा सेव्ड को नेक्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आता है भाई आपका जैसे नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर 10th की आपको डालनी है तो BSCR अजमेर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, पासिंग ईयर्स 2011, ठीक है, 2011, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट नेम तो MSPS, ठीक है। जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको डालना है। ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आप सिलेक्टेड परसेंटेज में, तो आप परसेंटेज ऑफ ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है कि आपके कितने, आपको क्या बता दूँ, यहाँ पर जो आपके हैं वो है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। और कितने आपके, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ यही आएगा शायद, मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स ये 600, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। और आपके परसेंटेज आ गए 83.3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। फिर आपको जो सेकंड आपका जो 12वीं की डिटेल है वो डालनी है। फिर आपको पासिंग ईयर्स डालना है। देखो आपको पासिंग ईयर्स ये ध्यान रखना, पासिंग ईयर्स यहाँ पर 2000 मैंने कहता 11, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2011 ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद 2013, यहाँ पर 2013 जो आपकी डेट वो आपको पता है ना यार, फिर वही आपका स्कूल का नाम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। ये लो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम डाल दिया। फिर आपको जो आप परसेंटेज है तो परसेंटेज ही आपको डालना है। यहाँ पर आपको 500 में से आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर आपके मैक्सिमम आपके यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर है भाई 346, यहाँ पर करता हूँ 500, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये आगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करते हो, सेव एंड क्लिक के ऊपर करते हो तो आपके सामने डाटा सेव्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है मेरे दोस्तों। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये डिक्लेरेशन मान रहा है रिसीव, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एप्लीकेशन, यहाँ पर ध्यान रखना, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस आपको यहाँ पर, यदि आप जनरल OBC ST कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये, जो OBC EWS और आपको जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये देना होगा, बाकी को यहाँ पर फीस में छूट है। यहाँ पर आपको फिर से अपना कैप्चर कोड डालना है। फिर से कैप्चर कोड डालने के बाद में देखो आपका यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ये चीज़ आपको भाई आपको ही बता रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पर पड़ता है मेरे दोस्तों, यह चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। FJ, ठीक है। ये दोस्तों ये आगे कैप्चर कोड हमने डाल दिया। जैसे हम कैप्चर कोड डालते हैं तो प्रीव्यू के, आपका प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप प्रीव्यू जाना, यह चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आप उसको आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर कर दीजिए क्लोज। जैसे आप यहाँ पर क्लोज करते हो तो आपके सामने आएगा सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करो, प्लीज अपलोड एंड कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर देखो फोटोग्राफ का ऑप्शन कहाँ दे रखा है इन्होंने, हाँ चलो ये तो फोटोग्राफ वगैरह तो अपलोड करनी है, चाहिए ऊपर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफ आपको फोटोग्राफ फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में जाना है। डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये मैं फोटोग्राफ अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ी सी आपकी साइड में हो सकता है आपको साइज एकदम ठीक करनी है, क्योंकि 43.1 दे रखा है इन्होंने, कितना 50 KB से मैक्सिमम मांगा। अच्छा ठीक है, इसमें आपका 50 KB से मैक्सिमम मांगा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। इसको आपको एडिट करनी है तो इसको आपको ऐसे एडिट करोगे, यहाँ पर जाओगे, आप पेंट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप पेंट के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर रीसाइज के अंदर जाओगे। रीसाइज के अंदर जाते ही आपको यहाँ पर 120 कर देना है, ठीक है। जैसे आप 120 करते हो आपका यहाँ पर ये सेव हो जाएगा और ये आ जाएगा 56, ठीक है। यह चीज़ आप ध्यान रखना और इसके ऊपर आपको सेव करना है। जैसे आप इसके ऊपर करोगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा, इस तरीके से आपका अपलोड होगा। यहाँ पर अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ से क्लोज कर देना, ठीक है। फोटोग्राफ आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पर सिग्नेचर को कितने मांग रहा है, सिग्नेचर का आपको 50 से, सिग्नेचर ये आपको 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। 50 से 80 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कितने का ये देख लेते हैं हम, और ये भी नहीं है और ये भी आपका नहीं है, ठीक है ना। इसको हम कर लेते हैं भाई 50 से 80 KB के बीच में आपको, मतलब इन्होंने पूरी चीज़ को अच्छी तरीके से मांगा है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इन्होंने ये मांगा है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 50 से 80 KB के बीच में हम सिग्नेचर को कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 50 से 80 KB के बीच में अभी भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। आपका भाई आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ आपको करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हो गया। इसके बाद में हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ये अपलोड होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना। जैसे आप क्लोज करते हो इसके बाद में आपका यहाँ पर बोल रहा है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपका यहाँ पर बोल रहा है मेरे दोस्तों
100 से 300 केबी के बीच में पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए। 100 से 300 केबी के बीच में पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 100 से 300 केबी के बीच में पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए। ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। जैसे आप पीडीएफ अपलोड करोगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यह चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में ये 12वीं की मार्कशीट मांग रहा है, वही 12वीं की मार्कशीट आपको 300 से, वो चीज़ आप ध्यान रखना। 300 से वही चीज़ आप ध्यान रखना, वो आपको ध्यान रखनी है। ये 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है। मैं यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड कर देता हूँ पीडीएफ के रूप में, और जेपीजी रूप में फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ओनली जेपीजी पीडीएफ वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में आपको करना है कार्ड सर्टिफिकेट अपलोड। कार्ड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर 100 से आपका 300 केबी का ही मांग रखा है। जैसे आप अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर करते हो, जैसे मान लो आपने अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर कर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पर आपका, यहाँ पर जैसे आप भाई अदर कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपसे फीस मांगेगा, फीस का ऑप्शन यहाँ पर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। इसके बाद रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई आपका पूरा का पूरा रिव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। ये फोटो वगैरह आ गई, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में आपकी जो सिग्नेचर वगैरह यहाँ से आप मार्कशीट वगैरह को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लोज करना और यहाँ पर आपको सबमिटेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिटेशन के ऊपर क्लिक करते हो, प्लीज सेट प्ले, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको, यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिटेड, प्लीज व्यू फोटोग्राफ एंड बिफोर सबमिटेड। बिल्कुल यह बोल रहा है कि आप फोटोग्राफ को व्यू कीजिए, उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, फोटोग्राफ को सबमिट कीजिए, व्यू कीजिए, व्यू कीजिए, उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर व्यू कर लिया है, इसको भी मैंने व्यू कर लिया है, ठीक है। इसको भी मैंने व्यू कर रहा हूँ, इसको भी मैंने व्यू कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने देख लिया पूरा का पूरा। इसके बाद में हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह बोल रहा है कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालता हूँ मेरे दोस्तों। तो दोस्तों बताऊं, बात ये है कि इसको व्यू करना बहुत जरूरी है। इसको आपको अपलोड करना है। जैसे आप इस फाइल के ऊपर अपलोड कर क्लिक करना, अपलोड इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखो ये अपलोड करनी है। जैसे आप ये अपलोड करोगे, यहाँ पर अपलोड होने के बाद में आपको व्यू करना कंपलसरी है। व्यू के बगैर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। जैसे हम इसको भी व्यू कर लेते हैं, इसको व्यू कर लिया। इसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर अपलोड करते हैं, यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट। जैसे हम 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैंने अब 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दी। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में ये बोल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 10वीं की मार्कशीट को भी आपको व्यू करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। इसको हम करते हैं व्यू। जैसे हम इसको व्यू करते हैं तो यहाँ पर देखो ये व्यू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, व्यू के बगैर इसमें आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद में आपका भाई 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे आप 12वीं की मार्कशीट अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पर जाना है 12वीं की मार्कशीट, और यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 12वीं की मार्कशीट हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको भी व्यू करना है, इसको भी व्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे आप व्यू करोगे तभी ये आगे जा पाएगी, वरना इसमें आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ ने बड़ा सर्वर बड़ा कठिन बनाया है इन्होंने। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 12वीं की मार्कशीट को करते हैं व्यू। जैसे 12वीं की मार्कशीट को व्यू करते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं तुरंतली फास्टली तरीके से करता हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम जाते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर करता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपका यहाँ पर देखो मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको भी आपका डाउनलोड, इसका भी अपलोड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ पर आने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो सही का निशान आ गया। इसके बाद में इसको करते हैं क्लोज। जैसे इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद में करते हैं इसको भी व्यू। जैसे हम इसको व्यू करते हैं, देखो ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र भी आपको व्यू करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। यह करने के बाद में आपको यहाँ पर करना है प्रीव्यू के ऊपर क्लिक। जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा का पूरा आ जाएगा भाई आपने किस तरीके फॉर्म भरा है, ठीक है। इसके ऊपर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ना सबमिट के ऊपर क्लिक। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर ध्यान रखना, एप्लीकेशन आपका यहाँ पर ध्यान रखना, जेंडर वगैरह सब कुछ आपका आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आप 10 यूजफुल ऑफिशियली यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर केवल ऑफिशियली आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साइड थोड़ी सी स्लो चल रही है सीआरपीएफ की अभी भी। एप्लीकेशन इट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, इसको करना है क्लोज और यहाँ पर आप प्रिंट ले सकते हो। जैसे आप प्रिंट लोगे आपके सामने प्रिंट हो जाएगा पूरा आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होगी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में आपको सब कुछ वीडियो वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।